हेलो प्यारे बच्चों, आज के सुपर टिप्स क्लास में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डोमेन और रेंज पर महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि इंटर के साथ साथ आप लोगों को विभिन्न कंपटीशन में भी काम आएगा। इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझें। पहला प्रश्न है सुपर टिप्स का, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/(1 - ये ऑर्डर पेयर के रूप में है, सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स नॉट इक्वल +-1। इस प्रकार से फंक्शन डिफाइन है। तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो जैसा आप जानते हैं, डोमेन जो है एक्स की वैल्यू होती है और रेंज जो है वाई की वैल्यू होती है ना। वो डोमेन एक्स अक्ष में मिला करता है, क्योंकि एक्स का मान जो है एक्स अक्ष पर होता है, और रेंज जो है वाई अक्ष पर होता है। इसलिए एक्स का मान निकालेंगे तो वो डोमेन होता है, और जो वाई का मान निकालते हैं वो रेंज यानी परिसर, और डोमेन यानी प्रांत होता है। तो आओ बच्चों, इसको ध्यान से समझो। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(1 - x²। ठीक, 1/(1 - x² दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका सेट ए से है, ये सेट बी से है ना, समझते ऑर्डर पेयर के रूप में। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये उसका इमेज हो जाएगा, इस प्रकार लिख दिया। अब आप लोग समझें, जैसे एक्स का मान अगर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ हो जाए कि 1/(1 - 1) यानी 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि अनडिटर्मिनेड फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, अपरिभाषित है। इसी प्रकार से अगर हम एक्स का मान -1 रख दें, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस रख देंगे तभी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो इसी प्रकार का हो जाएगा, जो कि अनिर्धारित हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते, 1 और -1 नहीं ले सकते। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, देयरफॉर डीएफ यानी फंक्शन का डोमेन सच दैट एक्स बिलोंग टू, कहेंगे रियल नंबर तो टोटल है ये पूरा, उस रियल नंबर में 1 और -1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी सेट के रूप में बना करके आर से घटा रह देंगे, तो यही इसका डोमेन हो जाएगा, यही इसका डोमेन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अब रेंज देखिए, जिसको आर एफ कहेंगे, फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन, फंक्शन का रेंज। तो फंक्शन का रेंज जैसे जानते, फंक्शन जो एफ एक्स दिया है उसको हम वाई मान लेते हैं, तो या एफ एक्स कहें या वाई कहें, तो ये 1/(1 - x² गिवन है ना, ये हो गया, क्योंकि इमेज होता है इसका। तो y का मान निकालना है तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना है, x को y के फॉर्म में बनाना होगा। तो इसको लिख करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से गुणा करा देंगे, इस प्रकार से गुणा कर दिया। तो यहाँ से स्टूडेंट एक इधर ला ले, y उधर चले जाए, तो जब y-1 इज इक्वल टू y(x²). ठीक, अब यहाँ से हमें x² निकालना है, तो y का डिवाइड कर दें, देयरफॉर x² इज इक्वल टू y-1/y, इतना कर दिए। अब ये x जो है y के फॉर्म में बन गया, इसी से हमको रेंज निकलना है। आप जानते हैं कि लेफ्ट में जो x² है वो जो है x² ग्रेटर देन और इक्वल 0 होता है, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर है, कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, कम से कम 0 होगा, इसलिए नोक तरफ कम से कम लिखा जाता है इसे। तो इसलिए जब ये इस हुआ तो इसके स्थान ये भर देंगे, तो y-1 डिवाइड बाई y ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये हो जाएगा। अब जैसे हमने आपको बताया कि आप वहाँ पर बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल कर लीजिए, आसान रहेगा। वहाँ हम क्या बताएं कि y हो चाहे x हो, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अपने आप +1 बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 2 क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये एक मिलेगा, एक यहाँ से क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, y बराबर 0 ले लेंगे। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर रखना है, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 होगा, एक 0, तो पहले 0 और फिर 1। फिर जैसे जानते हो राइट तरफ से प्लस से लेके चलते हैं, ये पिछले वीडियो में सब बताया गया है नियम इसका पूरा। तो ये प्लस हुआ, फिर ये अल्टरनेटिंग क्रम है माइनस, फिर ये प्लस। अब आप देखें कि यहाँ पर हमें 0 से बड़ा मान बताना है, तो 0 से बड़ा का मतलब हमको प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस ये पार्ट में मिलेगा और ये पार्ट में मिलेगा, 3 पार्टों में डिवाइड है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, -इन्फिनिटी है, इधर क्या मिलेगा, +इन्फिनिटी मिलेगा, है ना, ये -इन्फिनिटी इधर +इन्फिनिटी जाएगा। तो यहाँ आप देखिए इसका रेंज जो होगा, रेंज ऑफ एफ यानी y बिलोंग टू कहेंगे रेंज, तो y बिलोंग टू क्या होगा, -इन्फिनिटी से 0, ध्यान दीजिएगा ये होगा, बशर्ते ध्यान दें
जीरो हम अगर यहाँ रख देते हैं तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं हो सकता, जीरो से कम होगा। इसलिए स्टूडेंट इसमें ओपन इंटरवल लगाएंगे। और इन्फिनिटी में तो ऑलरेडी ओपन होता ही है, ये हो गया। फिर इसके बाद ध्यान दें, ये प्लस वाला यहाँ है क्योंकि ग्रेटर है ना जीरो से, तो प्लस प्लस वाला लेंगे, इसको नहीं पकड़ लेंगे, तो यूनियन लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये अब प्लस ये यूनियन मैंने संग होता है, यूनियन दोनों को लेना है, यूनियन। एक से शुरू करेंगे, एक, और एक रख देने में तो कोई डिटरमिनेंट जो है अनिर्धारण नहीं होने पाएगा, परिभाषित रहेगा ये फंक्शन, इसलिए वन हो सकता है, इसलिए क्लोज लगा देंगे, फिर कॉमा कर देंगे, अब प्लस इन्फिनिटी इधर जाएगा, ये इन्फिनिटी ओपन होता है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया रेंज का। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल हो गया, इसको आप लोग ध्यान से समझें। अब इसके बाद हम आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ही लिखो। तो इसका डोमेन और रेंज बताना है। तो जैसा आप जानते हैं ये बेसिक स्क्वायर रूट है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका बेसिक स्क्वायर रूट लगा हुआ है। इसी या फिर एक्स को आप क्या मान सकते हैं, वाई है ना, इधर माने चाहे इधर माने, ये वाई मान लेंगे। तो सबसे पहले डोमेन देखें, डीएफ। जैसा आप जानते हैं रूट के अंदर की चीज़ें हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन है, नहीं तो इमेजरी हो जाएगा। तो ये जो रूट के अंदर है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। 0 तक हो जाए तो ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकता। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका फैक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, एक्स में चूँकि नेगेटिव है, जैसा हमने बताया कि बेबी कर्व मेथड से एक्स का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो हमने माइनस कॉमन कर लेते इसमें। तो जब माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 0। और इसी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और साथ में इसका फैक्टर भी कर दें, तो क्या हो जाएगा, एक्स +4 और एक्स -4 हो जाएगा। और माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो अब लेस हो जाएगा, लेस देन और इक्वल 0 हो जाएगा। अब बस इससे फैक्टर बन जाएगा, फैक्टर बन गया। अब इसको डोमेन बना लीजिए, तो ये प्लस है तो ये -4 हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट, और 4 है तो -4 है तो ये +4 हो जाएगा। अब इधर चलेंगे, यहाँ प्लस माइनस और प्लस। अब इसके बाद देखिए हमें क्या ले, 0 से कम लेना है, तो 0 से कम स्टूडेंट कहाँ मिलेगा, इस यहाँ पर मिलेगा, -4 से 4 के बीच में मिलेगा। इसलिए इसका जो डोमेन हुआ वो x बिलोंग टू -4 से 4 तक, और इक्वल भी लगा है स्टूडेंट, तो क्लोज्ड इंटरवल यहाँ डिफाइन हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसमें आप रेंज आइए, रेंज में देखिए रेंज कैसे, रेंज ऑफ एफ निकालते हैं। ठीक है, रेंज निकालना है तो ध्यान, जैसे हमने कहा कि x को y के फॉर्म में बदलेंगे, तो ये फंक्शन लिखा है y, तो y बराबर लिखा है कितना, 16 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अगर रूट हटाना है तो क्या कर देंगे, रूट हटाना है तो अंडर रूट लगा देंगे, वर्ग लगा दे, स्क्वायर लगा देंगे, कि रूट हटाने तो स्क्वायर लगा दिया है ना, जो लिखा था उसको हमने वर्ग कर दिया। अब x को y बदलना, इसको इधर लाएंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इस प्रकार से। अब इसको आप देखें कि यहाँ पर ये हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव यहाँ भी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है, इसलिए 16 माइनस वाई स्क्वायर भी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। मतलब सेम उसी प्रकार का पोजीशन रहेगा जैसे वहाँ आया है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा वाई स्क्वायर -16, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो माइनस आएगा तो लेस हो जाएगा। इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे तो जब फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, y +4 i इंटू वाई -4 लेस देन आर इक्वल 0। अब यहाँ नंबर लाइन में बना लीजिए, ये हुआ -4, यहाँ से 4 होगा। ठीक, यहाँ प्लस शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक, लेस है इसका मतलब माइनस वाला पोर्शन लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखें, तो देखने में तो ये लगता है कि -4 से 4 तक होगा, है ना, लेकिन जो ध्यान रखिए जो कि बेसिक स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये ऑलरेडी यहाँ लिख देता हूँ, बेसिक स्क्वायर फंक्शन, बेसिक स्क्वायर रूट फंक्शन
बेसिक स्क्वायर रूट्स फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जहाँ पर स्क्वायर रूट रहे, खुद प्रश्न में लगा रहे, उसी कहते हैं बेसिक स्क्वायर रूट्स फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या होगा स्टूडेंट, ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो होगा, नहीं होगा। और ये क्या वाई है, वाई मतलब जीरो से बड़ा हो। इससे ये निष्कर्ष निकला कि वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा वाई जो है, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो। तो वाई ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो हो जाएगा, क्योंकि बेसिक स्क्वायर रूट फंक्शन हमने बताया आपको। ठीक है, तो समझिए ठीक से। वैसे दिखने में तो ये लग रहा है कि -4 से 4 तक होगा, लेकिन ये कंडीशन है कि वाई का जो मान है वो जीरो से तो बड़ा है, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं रहेगा, बीच में कहीं जीरो आएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको ध्यान दें, इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ, वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, वाई बिलोंग टू कह देंगे, बोले क्या से कहेंगे, 0 से 4 कहेंगे। किसे कहेंगे, 0 से 4 कहेंगे, 0 से 4 कहेंगे। और यहाँ 0 में क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, है ना, ध्यान दें, इस तरीके से बताया। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आपको एक माने फिगर बना के बता दें कि फंक्शन कब होते हैं। तो फंक्शन को ज़रा ध्यान रखें। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दिया है उससे आप उसका ग्राफ खींच लें। देखिए जो दिया हुआ इस प्रकार दिया हुआ है, y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, जिसको हम 4 का स्क्वायर कह सकते हैं। निश्चित रूप से क्या चीज़ है, ये सर्किल है जिसकी रेडियस 4 मानी जाएगी। आप फिगर बना लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, इस प्रकार से रेडियस 4 है तो यही 4 माना जाएगा। ठीक, अब ये 4 तो ये हो गया, रेडियस मैंने सर्किल बना लिया। अब हमेशा फंक्शन जानने के लिए स्टूडेंट हमेशा हम वाई अक्ष के पैरेलल लाइन खींचा करते हैं, वाई अक्ष के, एक्स के नहीं, वाई अक्ष के। तो वाई के पैरेलल लाइन खींचेंगे, उस वक्र को काटती हुई लाइन, बाहर नहीं काटती होनी चाहिए, ये वक्र है सर्किल का, तो खींच दिए। तो यहाँ जब जहाँ कट कर उसको जरा ध्यान दो, ये कि यहाँ इस पॉइंट पर कट कर, इस पॉइंट कट रहा है, तो यहाँ पर कट कर रहा है, तो यहाँ ये देख रहा है, ये ओरिजिन हो गया कि इतनी वैल्यू एक्स ही होगी ना, इतनी जो भी हो, जैसे पूरा तो 4 होता है उससे कम होगा, लेकिन वाई में ये वैल्यू वाई की होगी, इतने ऊपर वाई इतने नीचे वाई। तो ये वाई की वैल्यू मान लो अगर हम ए मानते हैं तो नीचे वाली जो वैल्यू को क्या मानेंगे, -a मान लेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट माने इसका क्या हो जाएगा, ए कामा एक्स का मान जो कुछ होगा, मान लिया ए का मान आपका यहाँ बी है, चलिए तुमने बी मान लिया, तो ए कामा बी होगा, कोई होगा, पहले एक्स रखेंगे ना, तो क्या होगा बेटा, बी कामा ए, ध्यान दीजिए, बी कामा ए, हम इस प्रकार से बी हो जाता है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी कामा -a हो जाएगा, है ना। एक्स को बी मान लिया हूँ तो वाई ये मान लिया, ठीक है, कोई मैं या इसी को ए मान लेते, इसको भी मान लेते। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू बी है, लेकिन वाई की वैल्यू दो है, ए भी है और -a भी है। और हम आपको एक बेसिक ट्रिक प्यूपिल और बोर्ड से सिखाए थे, लोग और नाव से, माने इसका जो इमेज है, एक्स का जो इमेज है वो एक होना चाहिए। यहाँ पर जो एक्स का इमेज, एक्स यहाँ पर क्या है, बी है, ए भी है और उसी का -a भी है, नहीं दो इमेज बने हैं, जबकि वाई में पर्टिकुलर इनक्यू इमेज होना चाहिए, अद्वितीय केवल एक होना चाहिए, यहाँ दो बन रहा है स्टूडेंट, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। इसलिए हमारा ये मकसद है कि माइनस वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, अगर नीचे वाला हटा दिया जाए, ये हट जाए तो यहाँ से ये होगा, एक बॉल हो जाएगा, एक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई का केवल एक मान मिल जाएगा तो फंक्शन हो जाएगा। इसलिए ऋण वाला पार्ट हट जाता है, इसलिए यहाँ पर -4 से 0 नहीं कहा गया, 0 से 4 कहा गया, ये जाके आंसर होगा। ठीक है, अब समझ जाइए। और दूसरी बात, हम बेसिक स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उस ढंग से हमने बता दिया कि इसका ऋण वाला पोर्शन हटा दिया जाए तो 0 से 4 तक हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते हैं, वो -4 से भी कह देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फंक्शन f(x) इज इक्वल
1/x-5 का रूट। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है, इन्हें डोमेन और रेंज बताना है। तो जैसा आप जानते हैं डोमेन यानी x की वैल्यू, तो यहाँ पर आपका x-5 लिखा है, रूट में है। ये स्टूडेंट क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए। क्या इक्वल हो सकता है, नीचे 0 का भी नहीं हो सकता, इसलिए स्टूडेंट इक्वल हम नहीं लगाएंगे, तो नीचे 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ग्रेटर देन होगा ये। इसमें से इसको पक्षांतर करेंगे तो x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया x की जो वैल्यू हो 5 से बड़ी है ना, 5 से बड़ी, धन इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसका जो डोमेन हो गया वो हो गया x बिलोंग टू, कह देते हैं 5 से इन्फिनिटी तक जाएगा प्लस क्यू। क्या 5 इसमें हो जाएगा, 5 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, इसे 5 इसलिए इक्वल नहीं लगा है, इसे ओपन चलेगा, और इन्फिनिटी में तो ओपन ऑलरेडी होता ही है, इसलिए ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, ये एक आंसर हो गया डोमेन का। अब बात आई रेंज बताने की। रेंज समझिए आप, जैसे हमने कहा रेंज बताना है तो x को y के फॉर्म में बदलना है, तो जो फंक्शन f(x) रहे उसको y मान लेते हैं, तो ये हमने y मान लिया, लिख देते फॉर रेंज आर बताने के लिए। ठीक, तो y इज इक्वल टू 1/x-5 का रूट लगा है, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x-5। ठीक, अब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x y² माइनस 5y² इज इक्वल टू 1। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x² इज इक्वल टू 1 + 5y², देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 + 5y² अपान y²। ये हुआ। अब आप देखें जो डिनोमिनेटर में है वो y का स्क्वायर है, अगर y का मान 0 रख देते हैं तो ये पूरा अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है 1 अपान, अगर y आप 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/0 जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं रख सकते। ठीक है, तो 0 नहीं रख सकते तो इसका मतलब और सब चीज़ें आप चाहे 1 रख दीजिए तभी सही है, 2 रख दीजिए तब भी सही है, ऋण में रख दीजिए तभी सही है, चाहे और 0 के अलावा सभी चीज़ रख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f यानी y बिलोंग टू, क्योंकि रेंज y होता है इसलिए हम y बिलोंग टू कह देते हैं। 0 को हटाकर बाकी सब हो सकता है, इसको ऐसे लिख दिया जाए r-0 का सेट के रूप में लिख दीजिए, इस प्रकार कर दीजिए, इस ढंग से कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हाँ सभी सही है ये, क्योंकि क्या इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो जाएगा है ना, ये सब कुछ हो जाएंगे इसमें यहाँ पर। अब यहाँ आपको इस ढंग से ये हो गया। अब इसी में एक चीज़ और भी देखना है कि जैसे एक चीज़ और क्या देखना स्टूडेंट, जैसे ये हम सही मान रहे हैं मान लिया, तो इसमें तो ये हो रहा है कि नेगेटिव भी आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बेसिक स्क्वायर रूट है, तो जब बेसिक स्क्वायर रूट है तो ये पॉजिटिव भी होना चाहिए है ना। एक कंडीशन देखो, ये क्या ये प्रोसेस सही है, इसको भी ध्यान देना, अभी क्लियर करा देता हूँ मैं। एक तो यहाँ से क्लियर हुआ कि 0 रख दिया बस हो गया है ना, बाकी तो सब हो जाएंगे। लेकिन और देखो यहाँ से अगर इसी में और देखो कि जैसे x-5 है, x-5 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका x-5 का रूट जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर इसका उल्टा 1 अपान कहा है तो 1/x-5 का जो रूट होगा वो भी तो 0 से बड़ा होगा। इसको थोड़ा समझिए, ऐसा क्यों, जैसे ये चीज़ जो है जब 0 से बड़ा हुआ, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होना, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो उसका अगर उल्टा कर दें, अपोजिट कर दें, तो क्या वो 0 से कम हो जाए क्या भाई। मान लिए 0 से बड़ा मान लिए 1 है, तो 1 अगर 1 से अगर ये बड़ा है तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1 से छोटा तो हो जाएगा, उल्टा कर दें, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता किसी कीमत पर। कोई भी संख्या आप देख लीजिए, 5 है, 5 का उल्टा आप 1/5 कह देंगे, तो 1/5 हम ये माना कि 5 से कम है, तो क्या नेगेटिव तो हुआ नहीं, हमको नेगेटिव से लेना बेटा है ना। इसको ध्यान दें, नेगेटिव और पॉजिटिव से मतलब है ना कि उल्टा करेंगे तो छोटा हो ही जाता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा ये मतलब है। तो ये सब अगर 0 से बड़ा है तो अपोजिट करूँगा तो वो भी 0 से तो बड़ा रहेगा ही। ठीक, गिनती कोई हो, डिजिट्स हो, उससे छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 से कम नहीं होगा, प्लस ही रहेगा। तो जब प्लस रहेगा, अब ये ध्यान दीजिए इतना हो जाएगा उल्टा किया तो ये है क्या स्टूडेंट, ये y के बराबर है, इसका मतलब y ग्रेटर देन 0। यहाँ से ये सीख मिल रही है
है ना। इधर इक्वल तो नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल कर देंगे नीचे है तो अनडिटरमिनेट हो जाएगा, ये वाई कर दें। अब यहाँ आप देखें ये बता रहा है कि वाई के जो मान आप रखिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ जो बात निकला है कि ये बता रहे हैं कि भाई रियल नंबर को 0 हटा दीजिए, बाकी निगेटिव भी आ जाएगा इसमें, इसलिए स्टूडेंट ये नहीं सही है। ठीक, ध्यान दें, आपको ये बताना होगा, ये भी ध्यान दें, दोनों लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो आप दोनों इसलिए कि यहाँ आप देख लीजिए, चेक किया तो ये तो लग रहा है, लेकिन आप ये भी ध्यान दीजिए क्या ये चीज़ हमारा ये पोर्शन रूट में है, और हमने आपको बता दें बेसिक स्क्वायर रूट चाहे न्यूमेरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर हो, ये टोटल जो हमारा है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल क्यों नहीं कहा, क्योंकि नीचे है, नीचे रूट है, इस कहाँ से नहीं कहा। ठीक, इसलिए स्टूडेंट इसका जो रेंज होगा वो ये सही नहीं है। जो सही रेंज है RF वो हो जाएगा y बिलोंग टू, ठीक, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा, ओपन दोनों में रहेंगे, क्योंकि 0 तो लेना नहीं है। ये स्टूडेंट आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? आपको दोनों तरीका बता दिया हूँ, यहाँ पे क्या फॉल्ट हुआ, ये क्यों सही हुआ, दोनों रीजन आप समझिए। जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछा जरूर करिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 1 + 3 cos 2x। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट डोमेन बताना है D(f). देखिए भाई, डोमेन इसका कैसे मालूम बताएंगे, तो आप लोग ध्यान दें। डोमेन देखिए, डोमेन कौन सा होता है, जैसे थोड़ा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे साइन एक फंक्शन है, इसमें x डोमेन हुआ और ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा रेंज हुआ। ठीक है, हाँ, x डोमेन हुआ। तो डोमेन जो हमारा यहाँ x है वो तो ऑल रियल नंबर होगा, x बिलोंग टू आर रियल नंबर सब, क्योंकि इसमें तो सब हो सकता है, पॉइंट में निगेटिव, हाँ, डिवाइड, ये सब कुछ हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा भाई। लेकिन रेंज स्टूडेंट इसका क्या होता है, रेंज कन्फर्म है, डिफाइंड है। वो क्या होता है रेंज, वो तो जानते हो तुम लोग, -1 से पूरा फंक्शन लिखेंगे y लेस देन और इक्वल 1। ठीक है, -1 से +1 तक होता है रेंज, है ना, साइनस के केस पर। अब यहाँ पर समझें, उसी टाइप की ये भी है। तो यहाँ देखिए x जो है यही तो डोमेन होगा, भले मल्टीपल 2 से मल्टीपल हो, दोगुना हो गया है तो है तो सब उसी में RA में आ जाएगा, रियल नंबर में ही। इसलिए स्टूडेंट जो डोमेन होगा वो इसका डोमेन x बिलोंग टू रियल नंबर होगा, ऑल रियल नंबर, ये इसका डोमेन हो गया, आंसर हो गया। ठीक, निगेटिव पॉजिटिव सब हो जाएंगे, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन उसका रेंज होता है -1 से +1 ही होता है यहाँ पर। अब बात आती है बेटा रेंज की, तो रेंज ऑफ एफ समझिए। ठीक, रेंज तो पूरा y की वैल्यू होती है, इसको हम y मान लेंगे, ये पूरा निकालेंगे। तो अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, जरा ध्यान रखें, ये अब ध्यान दें, ये पूरा मान कहाँ से कितना होता है, ये पूरा फंक्शन की वैल्यू है, ये रेंज है पूरा ये। तो ये होता है, अब लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं cos 2x यहाँ पर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होगा -1 लेस देन आर इक्वल cos 2x लेस देन आर इक्वल 1, क्योंकि आप जानते हैं साइन x पूरा है, ये -1 से +1 होता है, उसी में cos 2x है, cos 2x हो 5 हो, यहाँ तो ये x के साथ चाहे जितने मल्टीपुल हैं वो सब -1 से +1 में हो गए साइन cos के केस में, ये हुआ। तो अब यहाँ कहता 3 से मल्टीपुल ही है तो 3 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा -3 है ना, लेस देन आर इक्वल 3 cos 2x लेस देन आर इक्वल 3। फिर स्टूडेंट जितना फंक्शन में है उतना यहाँ लाना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे जिस ढंग से करें, हर कीमत पर जो फंक्शन दी उतना लाना, क्योंकि y के बराबर तभी तो वहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब 1 जोड़ने को कह रहा है तो जोड़ी, यहाँ जोड़ेंगे -3 + 1 लेस देन आर इक्वल 1 + 3 cos 2x लेस देन आर इक्वल 3 + 1, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल। अब इसको समझिए स्टूडेंट, ये क्या चीज़ है पूरा फंक्शन, यही तो y है ना, तो इसको हम y लिख देंगे, y लेस देन आर इक्वल 4। ठीक, इससे स्पष्ट हो जाता है इसका जो रेंज होगा -2 से 4 तक होगा, देयरफॉर रेंज ऑफ f। ठीक है, इसी को हम y बिलोंग कह सकते हैं, y बिलोंग टू -2 से लेकर 4 तक, और कौन सा इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि दोनों एलिमेंट इसमें आ जाएंगे इस रेंज में, ये जाके आंसर हो जाएगा, ये आपका रेंज हो। ठीक, अब बता भी चूँगा, अगर ग्राफ देखना हो समझ लीजिए, इसका मतलब ये -2 यहाँ मिलेगा ना नीचे कहीं, ऊपर प्लस मिलेगा, तो -2 से ये 4 तक जाएगा, यहाँ तक मान लीजिए
यहाँ तक मान ली कह दिया, यहाँ 4 है, अगर ये जाके आपका रेंज हुआ। डोमेन होता, डोमेन कितना है, डोमेन आपका तो ऑल रियल नंबर है, सभी हो सकते हैं, है ना, निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकते हैं। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब इसके आगे देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप ठीक से पूरे मन से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस एक्स का मॉड। ये है ना। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं विभिन्न कंपटीशनों में आए, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर चीज़ ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझिए इसको। तो एक्स प्लस एक्स का मॉड है ना, ये डिवाइड में है स्टूडेंट। आप जानते हो ये चीज़ जीरो नहीं हो सकता, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइड में जीरो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका मॉड एक्स इधर रख देते हैं, एक्स का पक्षांतर कर लेते हैं तो -x हो जाएगी स्टूडेंट, ये ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब यहाँ आप ये समझिए, क्योंकि डोमेन बताना तो एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स में सोचिए यहाँ पर। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये शर्त कब लागू हो सकती है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन -x हो जाए, आप समझे इसको। अगर एक्स का मान हम निगेटिव ले लें, जैसे मान लिया -2 ले लें, ठीक, ये -2 ले लिया, यह ले इस प्रकार ग्रेटर देन, या माइनस, अब -2 रहे हैं, ये माइनस ले लिया, तो ये मॉड लगा तो प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस में कट के प्लस हो जाएगा। तो क्या दो से बड़ा हो सकता है क्या, नॉट, 2 से बराबर होगा, बड़ा तो नहीं हो सकता यहाँ पर। तो इसका मतलब माइनस नहीं ले सकते, और भी आप ले लीजिए, जैसे चलिए -1 ले लीजिए, -5 ले लीजिए, या बटे में ले लीजिए, -1/2 ले दीजिए, चलिए -1/2 लेता हूँ, मॉड लगा देता हूँ, 2 एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ मैं। ग्रेटर देन यहाँ माइनस है और -1/2 ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 का मॉड लगा है तो 1/2 ही हो जाएगा, ग्रेटर देन ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। तो क्या 1/2 से बड़ा हो सकता है, नो, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जो मैं यक्स के स्थान पे माइनस भर रहा हूँ रंग है, तो यानी कंडीशन में समझा रहा हूँ, इसको आप समझिए, ये आपको रफ वर्क है, इसको आप मन में समझे रहना, सोचना है कि यक्स का मान हम निगेटिव नहीं भर सकते, ध्यान दें। अब पॉजिटिव भर के देख लिया जाए, यक्स का मान अगर 1 भर दीजिए, ठीक है, जब 1 भरेंगे स्टूडेंट, ध्यान दें, 1 भरेंगे तो यक्स का मॉड, एक्स मान 1 का मॉड ग्रेटर देन -1, क्या भर रहा हूँ, यक्स बराबर 1 रख लीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन -1। तो बताइए 1 जो है -1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सच है, ट्रू है ये। और भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं, चाहे जो ले लीजिए, ये जो है यक्स का मान है ना, जब पॉजिटिव के लिए ट्रू है, नेगेटिव के लिए ट्रू नहीं है। अब आप ध्यान रखिए, क्या ये 0 के लिए ट्रू है, अगर 0 भरते हैं तो 0 का मॉड 0 होगा, यहाँ -0, 0 तो निगेटिव होता नहीं है, तो 0 के लिए मान नहीं होगा, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं कह सकते यहाँ पर, हाँ, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट प्लस के लिए है। अब प्लस कहाँ शुरू होगा, प्लस शुरू होगा आप 0 से आगे का कहेंगे, तो इसका डोमेन क्या होगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक, सही है ना, यानी 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट कहें, चाहे स्टूडेंट क्या कह सकते हैं इसको, इसका डोमेन क्या बोलेंगे, DF इज इक्वल टू हो जाए, जरा समझिए कि क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इन R+, सही है, R+ लिखेंगे क्योंकि भाई हम प्लस वाली संख्या लेते हैं तो ये कंडीशन सत्य होती है, और नेगेटिव ले लेते हैं स्टूडेंट तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, ये हमने बता चुके हैं। देखिए पॉजिटिव लिया है तो ये सत्य है ना, 0 पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि 0 लेंगे, 0 फिर इक्वल होना चाहिए, है ना, ये इक्वल नहीं हो रहा, इसलिए R+ का मतलब हुआ कि आप 0 न मत लीजिए, 0 से चाहे पॉइंट 1 ले लीजिए, माने एक भी चाहे जितना कम हो, लेकिन 0 से बड़ा जरूर होना चाहिए, इसमें सब आ जाएंगे।
आर प्लस में। इसी को दूसरे रूप में हम लिख सकते हैं आर करके 0 से ले करके इनफाइनाइट तक, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन 0 नहीं होना चाहिए तो ओपन इंटरवल चलेगा, ऐसा लिखेंगे। इस प्रकार से हो सकता है, ये जाके आंसर हुआ। ठीक, इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए। ये बहुत ही अच्छे से नहीं समझेंगे तो देखने में जरूर सरल है, लेकिन कठिन भी हो जाता है स्टूडेंट टीच ना समझा जाए तो। इसी में हम आपको रेंज बताने जा रहे हैं। आप रेंज देखिए, इसी का रेंज। ठीक, अब ये रेंज आप ध्यान दें, रेंज इसका कैसे निकलेगा। अब यहाँ मॉड लगा है तो मॉड में कंडीशन हो जाएगी, है ना। मॉड में कंडीशन है, जैसे रेंज बताना, सबसे पहले इसको y मानेंगे, y इज इक्वल टू 1/x प्लस x के मॉड का रूट, ये लिखा हुआ। तो हम क्या करें भाई, रूट हटा दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर 1/x प्लस x का मॉड, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब कभी मॉड रहता है तो पहले मॉड को डिफाइन करते हैं, तब फिर क्वेश्चन को सरल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसमें कंडीशन हो गई स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ा होने, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इसमें। तो कंडीशन है ना, कंडीशन होता है, कंडीशन फर्स्ट। क्या कंडीशन फर्स्ट है कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान देखें, ठीक है, अभी तो यहाँ हम इक्वल भी लगा दिए हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि भाई नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। ग्रेटर देन 0 कह सकते हैं। जब ग्रेटर देन 0 कहेंगे तो मॉड आपका यक्स होगा, वो क्या होगा, यक्स होगा। ठीक है, ये कंडीशन में। तो ये कंडीशन में जब रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x प्लस x, क्योंकि ये भी x और ये भी x, ये कितना हो जाएगा, 1/2x हो जाएगा। x का मान निकालना है तो x यहाँ जाए, y यहाँ आवे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2y स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमें y का मान बताना है, देखिए y 0 नहीं हो सकता, तो इस हिसाब से जो रेंज होगा आपका, जो RF होगा वो क्या होगा, वो 0 से आगे। अच्छा, बेसिक स्क्वायर रूट यहाँ भी लगा है, तो बेस तो क्या बताया बेसिक कि हमेशा वो 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, 0 से बड़ा रहेगा। इक्वल क्यों नहीं हो सकता, क्यों, नीचे 0 हो जाएगा ना डिनोमिनेटर में। तो ये RF क्या हो जाएगा, 0 से ले करके इनफाइनाइट तक, करेक्ट है। ये ध्यान दें, ये इसका आपका रेंज है, ये समझे रहिए। यही y की वैल्यू हो जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इनफाइनाइट तक हो जाएगी। अब स्टूडेंट ध्यान और दीजिए, ये आंसर हो गया आपका, हाँ, रेंज का। इसमें कंडीशन 1 बताया हूँ, कंडीशन 2 भी देख लीजिए, कंडीशन 2। ठीक, 2 जैसे हमने यहाँ या मॉड x है तो x ग्रेटर देन आर इक्वल जी का कहते हैं। अगर x लेस देन 0 हो, ठीक है, जब 0 से कम होता है तो मॉड x कैसे डिफाइन होती है, देन इम्प्लाइज मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x, आप लोग जानते हो, है ना भाई, मॉड है, ये शर्त है तो निगेटिव हो जाएगा। अब वहीं रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x, और जो मॉड x है स्टूडेंट वो -x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/0। अब x ही नहीं रह जाएगा तो क्या निकल सकता है, असंभव, है ना, तो निकल नहीं सकता, अनडिटरमिनेड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ठीक, क्योंकि x ही नहीं, हम x को कैसे कन्वर्ट करेंगे y के फॉर्म में, यही कट जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। इसलिए स्टूडेंट ये रेंज हो जाएगा, यही इसका उत्तर होगा। समझ आई बात ये, इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एक हम क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताए थे, तो वो ही हम कराए दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, फंक्शन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर -8x माइनस x स्क्वायर -8x प्लस 2 है।
इसका आप डोमेन और रेंज बताना है स्टूडेंट। तो इसको समझिए, कुछ पीछे वाली वीडियो में आधा बता दिया था, आधा समय के अभाव कारण से नहीं बता पाया था, तो इसको ध्यान दे, पूरा करता हूँ इसको। 8x से पहले डोमेन बताना है तो नीचे वाले डिनोमिनेटर का फैक्टर करना है। तो फैक्टर करेंगे जब, तो इसका फैक्टर आप जानते हैं किस में किस टूटेगा, वो फैक्टर कर लीजिए। किस में टूटेगा भाई, ध्यान दें, इसका मैं ट्रिक बताया हूँ हालांकि, लेकिन आप यहाँ 12 है, ध्यान दें। तो किस में टूटेगा, ये टूटेगा आपका, इसको फैक्टर करेंगे 6 और 2 में ना, 6 और +2 इंटू एक्स +12 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, जो 6 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -6x -2x और +12, ये होगा। एक्स कॉमन लेंगे तो x -6 -2 कॉमन लेंगे तो x -6, ये दोनों से कॉमन तो x -6 कॉमन तो x -2 हो जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा। इसी का मैं ट्रिक बताया था, जब पॉजिटिव यहाँ रहे तो दोनों रूट्स सेम साइन का। अब किसमें किसी टूटे, मिडिल में देखते हैं, मध्य में 8 है, तो आप देखिए कि भाई कैसे 12 आ जाए, जोड़ने पे 8 आ जाए, तो निश्चित 2 6 तो समझ में गए। अब 2 6 2 6 समझ में आ गया, लेकिन उसका साइन ध्यान देना है, ये माइनस लगा है, तो इसके साइन के अपोजिट, तो इसके साइन के अपोजिट कैसे समझेंगे, जैसे इसमें से तो प्लस चला के समान है, तो इसके अपोजिट चलेंगे, तो 6 और 2 तो यानी -6 होना चाहिए और -2 होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, चूंकि इसके हिसाब से माइनस माइनस होगा, ये माइनस बता रहा है कि अपोजिट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और प्लस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट चिन्ह का बदल देते हैं। तो +6 और +2, इसको जब फैक्टर ग्रुप रखेंगे तो इधर आएगा, तो x -6 x -2। तो ये 2-3 लाइन ना लिखने पड़े, इसको समझिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1 डिवाइड बाई x -6 इंटू x -2, ये y हुई। अब यहाँ 6 और 2 नहीं हो सकता, अगर ये रख देंगे तो अनडिटरमिनेड फॉर्म हो जाएगा, इसलिए डोमेन ऑफ f यानी x बिलोंग टू 6 और 2 हटा देना है, किसमें से, r से, r -2 और 6, ये आपका डोमेन हो गया, ठीक। अब बात आती है रेंज की। अब रेंज को ध्यान समझिए, रेंज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा टफ भी होता है, तो इसको y माने बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे क्योंकि x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये लिखा ही है, तिरछा गुणा करा रहे हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x² y -8xy + 12y, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू x², क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो जाने में सवाल गलत हो जाता है, चिन्ह का वो हो जाने में। तो x y है -8xy + 12y इज इक्वल टू x² + 2x + 1 हो जाएगा। अब हमको जैसे x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर ये पावर है तो ये पावर एक तरफ बुला लेंगे, तो जब y -1 इंटू x², ठीक, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस x कॉमन कर लें और माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या कि 8y और ये +2 कर देते हैं और बाहर x कर देते हैं, इस प्रकार से। हमें 2 भी हो सकता था कॉमन, हमने नहीं किया, +12y 1 इधर आएगा, ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट रूप में मान लेंगे ऐसा। अब ये आपका a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ। जैसे जानते हैं रूट्स और रियल नंबर, तो रियल नंबर रूट्स होना चाहिए, इसका मतलब क्या जानते हैं आप लोग, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब इसे मान भरते जाएं, ये देखिए इसमें ये 2 कॉमन निकाल कर दीजिए, जैसे 4 से कटने में ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8y -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरा लिख दीजिए, b² -4, a मतलब y -1 और c मतलब 12y -1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से 2 निकाल के इसमें काट दो तो आसान हो जाएगा, तो एक बार गुणा कर देता हूँ, इसको भी इसको काट देता हूँ, 2 निकाला तो कितना, यहाँ दिख रहा 4 हो जाएगा, 4y -1 का होल स्क्वायर, जो 2 निकला है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -4 यहाँ मिल जाएगा, तो कट जाएगा वो, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12y², इसका गुणा किया, यहाँ किया -y, यहाँ हो गया -12y, तो -13y हो जाएगा, आइए -1 +1 हो जाएगा, कोष्टक बंद करिए, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक, जानते हैं आप लोग। इसको फिर स्क्वायर लगा है, इसको भी खोल दीजिए, तो 16y² + 1 -2ab यानी 8y, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, हट जाइए, तो -12 ध्यान दीजिएगा, 12y² ये माइनस प्लस हो जाएगा, +13y अब -1 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब इसको आप देखिए,
16 है, 12 घटा देने तो 4y² ये हो जाएगा। अब ये 13y है, ये कितना हो जाएगा -8y। देख लीजिएगा साइन एंड गड़बड़ ना होने, तो ये 13 और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। हाँ देखिए फिर से करिए इसको, देखिए 12y² माइनस ये है, माइनस ये हो जाएगा तो -13 हो जाएगा, 13 इसका गुणा यहाँ किया, इसी का हमने यहाँ किया तो -y, ऐसे माइनस हो जाए तो 13 हो जाएगा। फिर अब क्या रह गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आई है यहाँ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसका करेंगे जब तो इसका स्क्वायर 4 16 हो गए 1, अब -2ab देखिए। हाँ देखिए हो ना फॉल्ट, हमने कहा तुरंत एक पल में गलत हो जाता है बेटा, ध्यान दे सब लोग। प्लस है ना, यहाँ हमने माइनस लगा दी, ये थोड़ा फॉल्ट हो गया था, ध्यान दीजिएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, यही चूक हो जाती है, ध्यान दें। तो इस प्रकार से कितना हो 13 ये 8 ये हो जाएगा ना, तो ये 13 8 21 हो जाएगा, तो 21y हो जाएगा, ठीक। ये इसका हो गया, ये इसके साथ एक ये कट ही जाएगा है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से इसको आगे ध्यान दें ठीक से, ये हो जाएगा। अब इतना बचा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0, करेक्ट। अब इसमें आप देखिए y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन कर लीजिए, तो ये 4y अब प्लस 21, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इस प्रकार से फैक्टर बन गया, ठीक है। अब ये फैक्टर बन गया तो इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर दीजिए, रख दीजिए यहाँ पर, एक 0 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, इक्वल करेंगे तो -21/4 है, 21 -21/4, ये माइनस आए तो पहले लिखेंगे -21/4, इससे 0 मिले क्योंकि y कुछ नहीं तो आगे 0 समझेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब आपको वेवी कर्व मेथड रहे हैं, राइट साइड से प्लस लेके चलते हैं तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। आपको कौन सा लेना है, 0 से ग्रेटर है ना, ये ग्रेटर देन वैल्यू 0 से बड़ी, तो यहाँ मिलेगी 0 से बड़ी और यहाँ मिलेगी 0 से बड़ी, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ f y बिलोंग टू कह दीजिए। देखिए यह -∞ तो -∞ से -21/4 ये ओपन चलेगा, यहाँ इक्वल भी लगा है तो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। यूनियन, अब ये और भी है, यूनियन क्या है, 0 से इन्फिनिटी तो ओपन चलेगा, अब 0 में बोलिए यहाँ पर क्लोज होगा नहीं होगा क्योंकि इक्वल में लगा है, और डिनोमिनेटर में तो है नहीं है आज चीज़ें, ये तो ऊपर हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है स्टूडेंट, ये इसका रेंज हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार से इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, ये क्वेश्चन जिससे आप लोगों से अच्छे से बन जाए, ठीक। तो इतने प्रश्न आज सॉल्व करा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे और भी बताएंगे अच्छे अच्छे प्रश्न, ये डोमेन और रेंज के विभिन्न कंपटीशन में जो काम आवे। हमारा आप लोगों से कहना है प्यारे स्टूडेंट कि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अक्षरशः एक एक बात आपके समझ में आएगी, ठीक है, इसलिए अंत तक वीडियो देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट अगले वीडियो में।